स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो आईआईटी में आया हुआ है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, मैं बोलता हूं। 2 पॉइंट मासेस स्मॉल m each carrying charge minus q and plus q are attached to the ends of a massless rigid non-conducting rod of length L. The arrangement is placed in a uniform electric field vector E such that the rod makes a small angle theta 5 degree with the field direction। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उससे इसमें सिमिलरिटी भी है और फर्क देखिएगा। फर्क क्या है, यहां पे मैं अपनी बात पूरी करता हूं। पहले ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास ये डाइपोल है। ये देखिएगा, ये डाइपोल है, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है बेटा। तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, Q इंटू ई, और ये आपका Q इंटू ई। और इसमें आपको लेंथ जो दिया हुआ है वो आपको L दिया हुआ है। The arrangement is placed in a uniform electric field vector E such that the rod makes a small angle। ये 5 डिग्री का स्मॉल एंगल वो खुद बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि साइन थीटा को थीटा लेना है बेटा। With the field direction show that the minimum time needed by the rod to align itself along the field if it is set free is t is equal to pi by 2 under root ml upon twice q into e। इतना टाइम ये लगाएगा अलाइन होने में, यानी पैरेलल होने में। तो चलिए देखते हैं। बात वहीं जाकर के आती है कि टाइम पीरियड पहले निकालिए, क्योंकि देखिए अगर ये यहां से इस तरीके से आएगा, पैरेलल होगा, तो इस तरीके से ऑसिलेट होगा। तो आपको ये फर्क समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा फिक्स था। अब ये पूरा का पूरा डाइपोल जो है वो ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो ऐसे ऐसे इस तरीके से मैं दिखाता हूं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। क्यों वाइब्रेट करेगा? ड्यू टू इनर्शिया। तो यहां पर अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाल लें, ठीक है ना, टाइम पीरियड निकालने का हमारा पहले वाला मेथड रहेगा। अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाल लें तो पूरे टाइम पीरियड का ये टाइम 1/4 होगा, राइट। तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? अब हम इसमें टॉर्क निकालेंगे कि टॉर्क कितना है। टॉर्क इसमें होगा पीई साइन थीटा, यानी थीटा स्मॉल है तो पीई थीटा हो गया, और P की जगह हम लिखेंगे Q इंटू एल इंटू ई इंटू थीटा। और जैसा कि हमने बताया कि टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो होता है आई अल्फा। तो यहां पे ये हो गया आई अल्फा। अब देखिएगा, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है और इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस L/2 हो गया, ये वाला, और इधर ये वाला डिस्टेंस भी L/2 हो गया। तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों मास पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूं। तो I = mr² होता है, तो m L/2 ये आपका स्क्वायर और प्लस इसका आ गया ऐसे, इसका आ जाएगा m L/2 का स्क्वायर बेटा। तो यहां पर जो है ml²/4 ml²/4, तो ये दोनों का टोटल आपका ml²/2 आ गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इतना आ गया। तो ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q इंटू एल इंटू ई इंटू थीटा इज इक्वल टू ml²/2 इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू थीटा अपॉन ये आपका m इंटू एल आ गया बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे?
तो इसको हम कंपेयर करेंगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ। कंपेयर विद जो कि हमारी एसएचएम है, और जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस क्यू ई अपॉन एम एल। तो हमारे पास ओमेगा आ गया ट्वाइस क्यू इंटू ई अपॉन एम एल, और इसका हमने अंडर रूट लिया, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस क्यू इंटू ई अपॉन एम एल। तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड निकल करके आ रहा है। टाइम पीरियड ये देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई इंटू एम एल अपॉन 2 क्यू इंटू ई। तो अब ये ऑसिलेशन जो होगा, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, राइट। तो ये टाइम पीरियड जो है इसका 1/4 होगा। तो t इज इक्वल टू आ गया t/4। तो ये आपका हो जाता है पाई/2 अंडर रूट एम एल अपॉन ट्वाइस क्यू ई। तो ये आपका आंसर है बेटा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।